नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर खबर जांजगीर से सामने आ रही है। यहां एक और रिश्वतखोर पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो जिले में वायरल हो गया है। आपको बता दें कि ये वायरल वीडियो की वजह से जेल में पटवारी को अब जेल भेज दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि राजस्व विभाग के कामकाज पर सवालिया निशान भी इस वीडियो के सामने आने के बाद खड़े हो गए हैं। दरअसल वायरल वीडियो में पटवारी के द्वारा कोटवार से जमीन का नक्शा अपडेट कराने के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे हैं और बकाया रकम जल्द से जल्द देने की बात भी कही जा रही है। साथ ही रिश्वत की रकम ऊपर देने की बात भी पटवारी इस वीडियो में कहते हुए साफ सुना जा सकता है। हाल ही में पामगढ़ ब्लॉक में पटवारी को घूसखोरी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया, जिसके समर्थन में पटवारी संघ के कई लोग कार्रवाई को गलत बताते हुए हड़ताल पर पहुंच गए। इधर एक और वीडियो अब वायरल हो गया है, जिसकी वजह से अब राजस्व विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि पटवारी मुकेश पाटिल दिन भर नशे में धुत रहता है और बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। उनके पास काम लेकर पहुंचे कुछ लोगों से सीधे मुंह बात तक भी करना उन्हें गवारा नहीं समझते। साथ ही आपको बता दें कि इन्हीं तमाम बातों की वजह से अब अधिकारी भी इस मामले में बयान देने से बच रहे हैं। वो सीधे तौर पर पूरे मामले से अनभिज्ञ बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में बन जाती है। और करेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा से खबर सामने आई है, जहां पर ग्राम पंचायत सचिव ने पंचायती राज सिस्टम की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि सरपंच और सरपंच पति द्वारा अधिकारियों से मिलकर फर्जी मास्टर रोल बनाकर ग्राम पंचायत कीरत में करोड़ों रुपए का हरण करने का मामला सामने आया है। जहां पर आपको बता दें कि अब इस मामले में ग्राम पंचायत के सचिव ने जनपद सीईओ से लेकर जिला पंचायत सीईओ तक लिखित में शिकायत की। साथ ही शिकायत के बाद ही अधिकारियों के होश उड़ गए और इसी के बाद उन्होंने सचिव का ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही बाद में अधिकारियों के काले कारनामे सामने आए तो बिना किसी लीगल नोटिस के सचिव को तत्काल में निलंबित कर दिया गया। जहां सचिव ने मीडिया के सामने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मैं पूर्व में ग्राम पंचायत किरीत का सचिव था, जो कि 27/5/2022 को जिला पंचायत सीईओ द्वारा मुझे निलंबित कर दिया गया है। निलंबित का कारण ये है कि मैंने सरपंच के और रोजगार सहायक के विरुद्ध 1 करोड़ रुपया मनरेगा के तहत भुगतान करने के संबंध में, जिसमें का 50-60% फर्जी मास्टर रोल के माध्यम से 50 लाख गबन किया गया है सरपंच द्वारा, उसके संबंध में शिकायत किया गया था। उसी को मैंने बहाना बनाते उसी से बफला करके, क्योंकि इस संबंध में अधिकारी लोग भी संलिप्त हैं। जिले के अधिकारी व जनपद के अधिकारी दोनों संलिप्त हैं। इसी कारण मेरे को मैंने बार बार परेशान किया जा रहा है। बिना ठोस आधार के मेरे को सस्पेंड किया गया है निरम विरुद्ध, बिना कोई जांच पड़ताल के, और मैंने बार बार परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम कुमार साहब। तो यहाँ सचिव साफ तौर पर गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि उन्हें बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी ठोस कारण और बिना किसी नोटिस के सस्पेंड कर दिया गया। बहरहाल अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तुमगांव से खबर सामने आई है, जहां तुमगांव नगर पंचायत अंतर्गत तुमगा बेदरीडीह में अवैध कब्जा करके मकान और दुकान बनाने वाले लोगों पर आज प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। राजस्व विभाग ने बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की और आज सुबह से ही प्रशासनिक अफसर इस कार्रवाई के लिए दल बल के साथ पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि शाम तक करीब 12 से 15 अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा और यहां पर नेशनल हाईवे 53 स्थित ओवरब्रिज के पास सड़क किनारे से सरकारी जमीन पर कुछ लोग अवैध तरीके से मकान और दुकान का निर्माण कर रहे थे। यहां पर लगातार देह व्यापार होने की भी शिकायतें मिली और पुलिस को ये तमाम शिकायतें मिलने के बाद अब पुलिस भी कई बार कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन बावजूद इसके जो प्रशासन से शिकायतें की गई, शिकायत के बाद मामले में जांच में जमीनी सरकार पर पाई गई है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई। लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका तो आज आखिरकार प्रशासन का यह बुलडोजर चल गया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और इस अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। जहाँ पे हम खड़े हैं, हाईवे बाईपास जो बना है वहीं पर का एरिया है और इसको रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाता है अभी अभी। और इसके लिए हम सब ने, गांव वालों ने और हमारे परिषद में
नगर पंचायत परिषद गाँव ने, साथ ही ग्राम मालीडीह के पंचायत ने इस पर आपत्ति की थी। ये आपत्ति लगभग 1 वर्ष से चल रही है और इस बीच यहाँ पे कई दुर्घटनाएं हुई हैं, फिर भी प्रशासन का इधर नज़र नहीं पड़ रहा था। हमने वर्तमान कलेक्टर जी से बात की, कलेक्टर क्षीर सागर जी से, बड़ा संवेदनशील व्यक्ति है। उन्होंने जैसे ही उनके संज्ञान में आया, यह एरिया जो है खतरनाक एरिया है, यहाँ गांजा, चरस, नशे की जो धंधा है फल फूल रहा है, अवैध जो धंधे हैं, रेड लाइट एरिया का जो धंधे हैं, और आसपास के संभ्रांत घरों के बच्चे यहाँ बिगड़ रहे हैं आके, तब उनके ध्यान में आया कि इस जगह को कड़ी कार्रवाई की जाए और पूरे नेस्तनाबूद करके इस सारे निर्माण है, जो अवैध निर्माण है, शासकीय घास जमीन में बनी हुई थी, जितनी बिल्डिंग है सबको। और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की ओर, जहां पर बर्फानी धाम स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर में अब 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ श्रद्धालुओं को पाराधातु के शिवलिंग के भी दर्शन किए जा सकेंगे। यहां पर आपको बता दें कि 151 किलो के पारे के शिवलिंग की स्थापना की जा रही है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 9 से 12 जुलाई को की जाएगी। इस शिवलिंग को उत्तराखंड के हरिद्वार से लाया गया और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि पारे से निर्मित 151 किलो वजनी शिवलिंग की स्थापना किसी मंदिर में संभवतः प्रदेश में पहली बार हो रही है। यहाँ राजनांदगांव के सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध मां पाताल भैरवी मंदिर में आकाशलोक में स्थित भगवान शंकर की प्रतिमा के साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ भक्तों को होते हैं। और वहीं अब इस पारे की शिवलिंग की पूजा का भी अवसर श्रद्धालुओं को मिल सकेगा। आपको बताते चलें कि मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया है कि मां पाताल भैरवी मंदिर में पारे के शिवलिंग की स्थापना जन कल्याण के उद्देश्य से की जा रही है। माना जाता है कि पारे के शिवलिंग की पूजा करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है, साथ ही बीमारियों से भी परिवार को दूर रखा जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक महिला नक्सली ने अपनी बेटी से मिलने के लिए सरेंडर कर दिया है। महिला अपने आपको उसने पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर किया और आपको बता दें कि इस महिला के सर पर 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को ही यह जानकारी दी कि विद्रोही के रूप में पहचाने जाने वाली सोमली सोढ़ी उर्फ वनीता साल 2003 से प्रतिबंधित संगठन के लिए काम कर रही थी और 2018 में इसके स्थानीय संगठन नागरम के दस्ते की कमांडर रही। इस दौरान बीजापुर के पुलिस अधीक्षक अजनय वर्षणे ने बताया है कि उसने अपनी बेटी और परिवार की खातिर शनिवार को ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि पुलिस को दिए गए अपने बयान में बीजापुर के रहने वाली विद्रोही ने खोखली माओवादी विचारधारा, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और परिवार के प्रति लगाव को नक्सल आंदोलन छोड़ने का कारण बताया। वो साल 2004 में आवापल्ली इडीमिही में सड़क विकास परियोजना को सुरक्षा प्रदान करने में लगे पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाली नक्सल टीम का हिस्सा थी। और इस बीच बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर एक पत्नी अपने पति और बेटे और अपने पिता को जेल भेजने पर तुला हुआ नजर आया। यहां पर आपको बता दें कि रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक अनसुलझी गुत्थी देखने को मिली। यहां पर आपको बता दें कि दोनों ही माँ बेटे लगातार 3 महीने से पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। माँ बेटे को आरोप है कि पिता ने बेटी पर चरित्र शंका की चलते उसकी आत्महत्या करने के लिए उसे मजबूर किया और अब बेटा अपनी मां के साथ पिता को जेल भिजवाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है। यह मामला है बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के आवास पारा हिंद नगर का, जहां पर दरअसल मां बेटे का यह आरोप है कि उसका पति बेटी पर लगातार शक करता था। इसके चलते वो बेटी से आए दिन मारपीट भी करता था और इसी मारपीट से तंग आकर बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन अब तक दोषी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और इसी को लेकर पीड़िता ज्योति राजपूत ने आईजी रतनलाल डांगी से मदद मांगी और इसी के साथ साथ ज्योति ने अपने पति की गिरफ्तारी को लेकर एक शिकायत पत्र भी दिया है। यहाँ पर आपको बता दें, पीड़ित महिला के मुताबिक मार्च महीने में ही बेटी जब पढ़ाई कर आवास पारा हिंदनगर घर लौट रही थी, तब पिता ने बीच सड़क में ही बेटी पर शक करते हुए उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जब बीच बचाव के लिए मां सामने आई तो उसे भी मारा गया। बेटे के मुताबिक आए दिन पिता की प्रताड़ना से तंग आकर बेटी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
बताया यह भी जा रहा है कि पिता की प्रताड़ना से पूरा परिवार परेशान रहता है, लेकिन अब तक इस आरोपी पिता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वही खबर ग्वालियर से है, जहां पंचायत के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो वहीं जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग भी ग्राम पंचायतों में भेजने के लिए निर्वाचन टीमों को तैयार कर रहा है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि कलेक्टर कैलाशलेंद्र विक्रम सिंह ने उनके मुताबिक पंचायत चुनावों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त हो चुके हैं। तो वहीं अनुपस्थित कर्मचारियों के निलंबन की कार्रवाई भी की गई। साथ ही चुनाव सामग्री से लेकर मेन पावर मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। सुचारू कानून व्यवस्था के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान भी की गई है और इनमें से सिक्योरिटी डिप्लॉय की जाएगी। फिलहाल निर्वाचन कार्य में 6,500 कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और कर्मचारी भी होंगे जिन्हें रिजर्व रखा जा रहा है। इनसे आवश्यकता अनुसार काम लिया जाएगा। ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेके अभी ऑब्जर्वर भी नियुक्त हो गए हैं। हमारी सभी मतदान केंद्रों के लिए टीमें गठित हो गई हैं, उनके प्रशिक्षण आयोजित हो रहे हैं। जो लोग प्रशिक्षण में अनुपस्थित हो रहे हैं उनको हम सस्पेंड कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी हमारी पूरी मैन पावर मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट उसकी पूरी तैयारी है। और कानून व्यवस्था के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान भी हम लोग कर ली है। वहाँ के फोर्स डिप्लॉयमेंट का प्लान तैयार हो रहा है। इस तरीके से हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। अब कितनी फोर्स डिप्लॉय की जाएगी? देखिए, जिले में अभी जो आकलन एक है उसमें जिले में जितनी फोर्स है और प्लस जो फॉरेस्ट और जो हमारे कोटवार वो सब लोग। खबर देवास से है, जहां मुखर्जी नगर में घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग बुरी तरह फैल गई और आसमान में काले धुएं का गुबार बन गया। बताते चले कि घर में रखे नगर निगम के सालों से रखे पुराने कागजात और कुछ सामग्री भी जलकर राख हो गई है। जानकारी के अनुसार कमरों में आग की लपटें उठती देख रहवासियों द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बहरहाल आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कुछ देर पहले हमें जानकारी मिली कि कुमकुम गार्डन में कहीं आग लगी है, तो हमने दरोगा को संपर्क किया। दरोगा ने देखा कि अब यह आग लगी, तो दरोगा जी ने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया। मैंने भी फोन लगाया तो फायर ब्रिगेड आ गई थी। आग भयंकर लगी हुई थी। रिकॉर्ड रूम है, उसमें राशन कार्ड वगैरह का रिकॉर्ड रूम है सबसे पुराना, उसमें आग लगी है। सामाजिक तत्व यहाँ पे बैठते हैं, सिगरेट विगरेट पीते हैं, अवैध क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है, इस कारण लगता है इसमें आग लगी हो। अरे यहाँ पे जो यहाँ कोई आता जाता नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं बैठता नगर निगम का, जिसके साथ राशन कर्मचारी क्या, एक कर्मचारी है वो चौकीदार है बस, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे कोई देखने वाला। दिन में रहता, रात में रहता, उसकी तो ड्यूटी दिन की है। अरे आग कब लगी है? आग अभी सुबह का ही बता रहा है, सुबह चलने लगा। वैसे ही मेरे पास खबर है तो मैं दौड़ता हुआ आया। कितनी फायर ब्रिगेड यहाँ पर? हाँ, फायर ब्रिगेड आ कितनी आई है अभी तक? 2 फायर ब्रिगेड आ गई थी, फिर एक टैंकर भी आया पानी बुझाने में लगे हुए हैं। लगभग थोड़ा बहुत बचा तो बुझा रहा है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, दमोह में एक डॉक्टर का शव स्कूल के पीछे मिला है। मृतक की पत्नी ने गांव के ही 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया और उसका यह भी कहना है कि कर्ज नहीं चुकाने पर पति की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और जानकारी के अनुसार ये मामला बालाकोट गांव का बताया गया। यहां रहने वाले वेटरनरी डॉक्टर जसवंत सिंह टेकाम का शनिवार को ही शव बरामद हुआ है। भीलमपुर गांव में स्कूल के पीछे से शव बरामद किया गया। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने रात में इस शव को अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची, जहां डॉक्टर की पत्नी वंदना टेकॉम ने बताया है कि शनिवार शाम उसके पति पैदल घूमने के लिए घर से निकले थे। कुछ ही देर बाद नरेंद्र लोधी उनके घर पहुंचा और पति के बारे में पूछताछ की। कुछ ही देर बाद जब वो घर लौटा और मुझसे पति की बाइक की चाबी मांगी और कहा कि वो नहीं मिले तो उन्हें खोजने दूसरे गांव जाना है, ये बोलकर वो बाइक लेकर चले गए। करीब 1 घंटे बाद वो फिर लौटा और उसने बताया कि डॉक्टर कहीं नहीं मिले। उसने ये भी बताया कि बाइक से साइलेंसर उसका पैर जल गया, यानी कि इसका इलाज कराने जा रहा है। इसी बीच उनके पड़ोसी दमोह जा रहे थे और इस दौरान भीलमपुर गांव में महिला के पति का शव देखा गया। इसी के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और कहा कि इस झगड़े के चलते हत्या की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें, भीलमपुर पहुंची जो महिला तो उसने देखा कि एम्बुलेंस में पति का शव रखा है। पुलिस ने यह भी बताया कि स्कूल के पास एक पेड़ के नीचे ये शव मिला है। महिला का ये आरोप सामने आया है उसके बाद कि उसके पति के पैर में जलने जैसा निशान है और वैसा ही निशान नरेंद्र लोधी के पैर पर भी था।
जो बाइक लेकर उसके पति को खोजने के लिए गया था। इसके अलावा नरेंद्र के साथ साथ गुलाब लोधी भी था और दोनों ने ही मिलकर पति की हत्या की है। अब आपको बताते चलें कि अधिक राशि मांग रहे थे ये आरोपी और इसी अवज में पति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उनके पास पैसे नहीं थे और रोज आकर फिर भी ये दबंग उन्हें धमकाया करते थे, इसीलिए उन्होंने आरोपियों ने मिलकर उनके पति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने महिला के बयान को दर्ज कर लिया है और इस मामले में जांच की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। और इस बीच विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रविवार को इंदौर में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। नगर निगम ने हेलिया वन प्रोजेक्ट के तहत 70 अविकसित उद्यानों और 30 मैदानों पर करीब 20,000 पौधे लगाए। यहाँ पर आपको भी बता दें कि निरंजनपुर सब्जी मंडी के पास 32,000 वर्ग फुट में सिटी फॉरेस्ट विकसित करने की बात कही गई। 1 महीने से नगर निगम इस मैदान को तैयार कर रहा है और अब यहाँ पर पौधारोपण की शुरुआत हुई है। तो वहीं आपको बताते चलें कि ट्रेचिंग ग्राउंड परिसर में भी बारिश से पहले तक 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस बीच पर्यावरण दिवस के मौके पर रविवार को हुए पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल के पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी इंदौर आए। साथ ही वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में काफी संख्या में रहवासियों ने भी भाग लिया। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नगर निगम द्वारा मुख्य स्थान अमितेश नगर, पानी की टंकी, निरंजनपुर सब्जी मंडी, मल्हार आश्रम जैसी तमाम जगहों पर पौधारोपण किया है। इधर नगर निगम ने बड़े स्तर पर पौधारोपण किया तो वहीं वट वृक्ष, पीपल, नीम, कचनार, इमली, बादाम, जामुन, करंज और शीशम के जैसे पौधे लगाए गए। पौधारोपण के कार्य के दौरान नगर निगम के उद्यान विभाग की टीम के साथ साथ क्षेत्रीय रहवासी और सामाजिक सेवा संगठन के कुछ लोग भी शामिल हुए हैं। ये भी आपको बता दें कि आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर उनके सपने का शहर नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के अंतर्गत अभिभावकों की परिकल्पना का कार्यक्रम भी शहर के कुछ उद्यानों में किया गया है। इस अवसर पर बच्चों को सुरक्षित पड़ोस देने के उद्देश्य से अभिभावकों के साथ संवाद भी हुआ। साथ ही निगम आयुक्त ने शहरवासियों से अपील भी की कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने पास अहिल्या उद्यान में जाकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां नाबालिग लड़की और एक युवक को सरेआम जूते और चप्पल की माला पहनाई गई और फिर आसपास के 3 गांव में जुलूस निकाला गया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर अब 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार आपको बताएं कि यह मामला छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ा थाना के अमरनाला चौकी के ग्राम अंबाझिरी का बताया गया, जहां पर पुलिस ने बताया है कि अंबाझिरी की रहने वाली 17 साल की नाबालिग 20 दिन पहले घर पर किसी को बिना बताए मजदूरी करने के लिए नागपुर चली गई थी। 2 जून को वो वापस घर आई और उसी समय गांव के बसंता डिंकू नाम का एक युवक भी गायब हुआ था। पहले दोनों पर आरोप लगाया गया, फिर सजा देने के लिए उन्हें पंचायत बुलाई गई और गांव के लोगों का यह मानना था कि किशोरी और बसंता डिंकू उनके बीच में प्रेम संबंध था, जिसके चलते वो गांव से भाग गए। बसंता डिंकू रिश्ते में नाबालिग युवती का मामा लगता है और पंचायत में दोनों के साथ मारपीट किए जाने की भी सूचना मिली। बाद में आपको बता दें कि इन दोनों को ही सरेआम जूते और चप्पलों की माला पहना दी गई और फिर अंबाझिरी, दुर्गढाड़ा और हंडिया पठार में उन्हें घुमाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इससे उद्देश्य ये रहा कि समाज में दोनों को अपमानित किया जाए। गांव के लोगों का ये कहना था कि पंचायत बसंता डिंकू की पत्नी ने बुलाई थी और इस फैसले का पीड़िता के माता पिता के साथ साथ उसकी दादी और ग्राम कोटवार ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन आरोपियों की संख्या को देखकर उनका विरोध थम गया और पंचायत ने अपना फैसला पूरा किया। इस बीच नाबालिग ने आखिर में उमरनाला चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और टीआई गोपाल घासले का दावा है कि सभी आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस बीच छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल का भी कहना है कि एक किशोरी और युवक को जूते चप्पल की माला गले में पहनाकर गांव में पैदल घुमाया गया है, जो कि सामाजिक रूप से अपमानित करने वाला गंभीर मामला है। ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है। दिन का पारा रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है और बीते 24 घंटे में यह पारा 46 डिग्री के पार निकल चुका है। हवाओं में नमी होना और आसमान साफ होने से तापमान में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बताते चलें कि प्रदेश में सबसे गर्म नौगांव रहा, जहां खजुराहो, नौगांव, राजगढ़, ग्वालियर, दतिया,
वहां पर लू का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि अगले 24 घंटे में 10 से ज्यादा जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। अगले ही 3 से 4 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है। और आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो ये तापमान आगे और भी बढ़ सकता है। प्रदेश में सबसे गर्म नौगांव रहा, जहां पर मौसम केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। खजुराहो, नौगांव, राजगढ़, ग्वालियर, दतिया में भी लू का प्रभाव रहा। साथ ही साथ ग्वालियर संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान नौगांव में रहा, जहां की 46.5 डिग्री ये तापमान दर्ज किया गया है। तो इसी दौरान मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान कहता है कि ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में, साथ ही राजगढ़ और दमोह में, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा और सतना जिलों में लू चलने की संभावना है और इन्हीं जगहों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में 6,973 मामले जांच किए गए, जिनमें से 44 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंदौर में मामले सामने आए, जहां पर 11 लोग संक्रमित पाए गए। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में 15 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 2 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और प्रदेश में अब तक 10,42,779 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,31,794 लोग ठीक भी हुए और कोरोना के कारण अब तक 10,337 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को भी 49 मरीज ठीक हुए और अभी प्रदेश में 248 एक्टिव केस मौजूद हैं। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल पुलिस ने करोड़ों रुपए के वाहनों को टैक्सिंडो कंपनी से किराए पर लेकर बेचने वाले 12वीं पास मास्टरमाइंड वरुण उर्फ राहुल बंसल को गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी गुजरात के बड़ौदा में ठेले पर समोसे और पेठे बेच रहा था और आरोपी 200 लग्जरी गाड़ियों को प्रभावशाली लोगों को 48 करोड़ में बेच चुका है, जिनमें से 70 पुलिस बरामद कर चुकी है और पुलिस ने आरोपी को 7 जून तक के लिए रिमांड में ले लिया है। बता दें आपको कि आरोपी के 2 साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और वरुण उर्फ राहुल फरार चल रहा था। उसने अपने मोबाइल को बंद कर दिया और ऑफिस भी बंद कर दिया। किराए का मकान भी छोड़ दिया गया। साथ ही उसने MBBS कर रही बहन को करीब 1,25,000 रुपए का आईफोन भी बरामद दिया है, जिसके बाद CDR में बी पार्टी से एनालिसिस के दौरान एक नंबर पुलिस को ऐसा मिला जो वरुण बंसल की बहन और प्रकरण के अन्य संबंधित लोगों से लगातार बातचीत कर रहा था। इसी से इस नंबर पे आरोपी से बात की गई और इसका शक पुलिस को हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन पर पहुंचकर आरोपी की पहचान की और उसे धर दबोचा गया। आपको बता दें कि इस दौरान आरोपी अपने माता पिता और दादी के साथ मिलकर 3 महीने से गुजरात के बड़ौदा में किराए के मकान में रह रहा था। वहां पर वो समोसे और पेठे का ठेला लगाता था और उसने नया नंबर भी लिया था। साथ ही आपको बता दें कि भगत हलवाई के नाम से ये शख्स ठेला लगा रहा था और आरोपी ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि उसने पैसे अपनी बहन की पढ़ाई और अपने शौक पर उड़ा दिए हैं। आरोपी ने 2 साल में 2 कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए कमाए और आरोपियों की पत्नी उसकी धोखाधड़ी से परेशान होकर अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।